खालिस झूठ होता है। ये खालिस क्या होता है? इन बेगैरतों ने सिर्फ साज ख्वाब दिखाने होते हैं, बंदे आए हुए बंदे को लूटने के लिए, आए हुए बंदे को लूटने के लिए। गौर करना, जब आप जाएंगे तो तवक्कुल ऐसा, ना कपड़े पहनो, ना सफाई की जरूरत है, ना नमाज की हाजत है, ना कोई कमाई की जरूरत है, अपने लिए झूठ बोल के माल कमाना ठीक, दूसरे हलाल भी ना कमाए, ये तो तवक्कुल के खिलाफ है। हमारे पास ऐसे जहल सूफियों के सवालात आते हैं, यकीन माने, खुद 24 घंटे कुत्ते की तरह दौलत के लिए मुंह खोला हुआ है। अब सरकार ने फरमाया मोमिन के लिए क्या ही अच्छा, याद है हदीस, मददगार है। हदीस दोहरा ले, क्या ही अच्छा मोमिन के लिए क्या? फरमाया 1 साल की एडवांस रोजी। गौर करना, माल बुरी चीज नहीं, माल बुरी, भाई घर में रोटी ना हो तो नमाज में सुकून आएगा, बच्चे भूख से मार रहे हो तो इबादत में सरूर आएगा। तो सरकार यही तो फरमा रहे, मोमिन के लिए दीन के कामों में बड़ा ही मददगार है, बड़ी ही हेल्प करती है। 1 साल एडवांस की रोजी, 1 साल। तो यह हदीस भी बता रही है, माल अगर शरीयत की रोशनी में कमाया जाए, शरीयत की रोशनी में खर्च किया जाए, तो यह दीन पे अमल करने के लिए मददगार साबित होता है। बंदे को फुर्सत होती है, बंदा सुकून में होता है कि यार घर खैर है, रोटी पानी है, इबादत में दिल लगता है। घर वाले मर रहे हो भूख से, वो आके नमाज पढ़े तो दिल लगेगा। खुसूसन हमारे जैसे कमजोर लोगों की बात हो रही है, ये सहाबा जैसे समंदर तो नहीं है ना, जो मर्जी हो जाए वो उसी तरह साबित कदम है, पूरा घर ही शहीद हो गया वो उसी तरह साबित कदम है। हम तो ज़ईफ लोग, कमजोर लोग हैं। सरकार ने हमारे जैसों के लिए फरमाया कि क्या ही अच्छी मददगार है मोमिन के लिए इबादत करने में 1 साल की एडवांस। माल बुरा नहीं, शर्त यह है शरीयत की रोशनी में कमाएं और शरीयत की रोशनी में खर्च करें। ये जो दरमियान में है ना, शरीयत तोड़ के कमाना, इसने लोगों को हलाक करके रख दिया, इस माल ने लोगों को हलाक करके रख दिया। तो या रसूलल्लाह, वो जो शख्स था वो सूदखोर था। वो कौन था? और जो आपने देखा आग के इर्द गिर्द शख्स घूम रहा था, या रसूलल्लाह ये मालिक है, दरोगा जहन्नम, जो लोगों को क्या देता है? अजाब देने पे अल्लाह की तरफ से मामूर है, अल्लाह की तरफ से। या रसूलल्लाह, जो आपने सरसब्ज़ व शादाब बाग में एक शख्स को देखा जिसके करीब क्या थे? छोटे छोटे, जो पहले आए थे उनको तो हदीस याद होनी चाहिए, छोटे छोटे या रसूलल्लाह बच्चे थे। फरमाया ये जो आपने हसीनो जमील देखे, इतनी इज्जत व शान के मालिक देखे, ये जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे। या रसूलल्लाह, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये मुसलमानों की अमानतें इनके पास, जो नाबालगी में मुसलमानों के बच्चे फौत हो जाते हैं, ये जन्नत में इनके पास ही आते हैं, जन्नत में इनके। एक दिन सरकार ने पूछा, अगरचे ये एक अलहदा मौजू है, पूरी बात है, फरमाया तुम मुसीबत ज़दा किसको समझते हो? खुसूसन मेरे वो भाई गौर करें जो फौतगी के मौके पर, खुसूसन छोटे बच्चों की फौतगी के मौके पर रंजीदा हो जाते हैं। इस हदीस को आज पल्ले बांधें, याद करें, अपने घर वालों को जाके सुनाएं। सरकार ने सहाबा से पूछा तुम्हारे नजदीक मुसीबत ज़दा, ऊंची बोलो, इसलिए ताकि याद हो जाए, मजीद ऊंची बोलो। क्या सवाल किया तुम में से? सहाबा ने सादा सा जवाब दिया, या रसूलल्लाह जिस पे गुर्बत छाई हुई, जो रोटी खाने को तंग हो, कपड़ा पहनने को तंग हो, बीमार हो जाए तो इलाज के लिए। ज़ाहिरी तौर पे तो उन्होंने भी ठीक जवाब दिया, लेकिन इस मकाम पे जो सरकार की मुराद है वो कुछ और है। फरमाया साहबा मैंने ये तो नहीं पूछा था, मेरे सवाल का जवाब ये है, मेरे सवाल का जवाब ये है। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी उम्मत में मुसीबत ज़दा शख्स वो है जिसको अल्लाह ने औलाद तो दी है, लेकिन औलाद में कोई नाबालिग फौत नहीं हुआ, वो मुसीबत ज़दा है। गौर तो करो, मैंने कहा कि अलहदा मुस्तकिल मौजू है, इस पे कसरत से हदीसें मौजूद हैं। बंदों के लिए वो बच्चे कल को जन्नत में जाने का जरिया है, अगर इस्लाम के मुताबिक उसकी वफात पे सब्र किया होगा तो।
वाह वेला किया तो लानत अलग पड़ेगी, और कई वाह वेले के जुमले ऐसे कि ईमान ही खत्म हो जाएगा, बंदा कुफ्र में। मसलन एक बंदे को 20 साल के बाद बेटा हुआ, अभी हुआ ही है तो फौत हो गया, आप जुमले हमारे मुआशरे में क्या होंगे? माज अल्लाह सुम्मा अल्लाह ने हमारे ऊपर जुल्म किया। भाई ये जुमले आम हैं आप लोगों के मुआशरे में, यकीन जानिए ये जुमले आम तौर पे बोले जाते हैं। जिसने अल्लाह को जालिम कहा वो खुद मुसलमान है? खुदा का नाम लो यार। इधर एक नबी अल्लाह का बंदा होता है ना, नबी, एक नबी को जालिम कहे बंदा काफिर हो जा, तो जो नबियों के रब को जालिम कह रहा है वो कैसा मुसलमान है? दीन इस्लाम से दूरी है, दीन इस्लाम से दूरी है। फरमाया मेरे नजदीक मुसीबत ज़दा वो है जिसको अल्लाह ने औलाद दी है लेकिन कोई नाबालिग फौत नहीं हुआ। फरमाया वो मुसीबत ज़दा है, क्योंकि क़यामत के दिन यही बच्चे तो बंदे को जन्नत में ले जाएंगे। अब जब वो आएगा उसके सामने कोई उसको जन्नत में ले जाने वाला है ही नहीं, तो वो मुसीबत ज़दा है। फरमाया मैंने तो ये मुराद लिया था, मैंने तो ये मुराद है। रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया शरह सुदूर में, इमाम बैहकी के हवाले से, अबू सईद खुदरी इसके रावी। सरकार मदीना अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात, किस रात? हमारा गुजर ऐसे दस्तर खानों के करीब से हुआ, ऐसे दस्तर खानों के कि उन दस्तर खानों पर कुछ गोश्त बिल्कुल सही सलामत तरो ताज़ा तैयार जिस तरह के हम खाते हैं। फरमाया और कुछ गोश्त गला हुआ, सड़ा हुआ, बदबूदार, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। अब ये दोनों गोश्त किस चीज पे लगे हुए थे? दस्तर। हमारा उसी से गुजर हुआ, हमारा उसी से। तो मैंने देखा वहां खाने वालों की बड़ी तादाद थी, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिस गोश्त से बदबू आ रही थी, जो गला हुआ था, जो सड़ा हुआ था, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, उसको खा रहे थे, लपक लपक के खा रहे थे। अच्छे गोश्त के करीब ही कोई नहीं जाता था। ज़ाहिर है कोई बंदा ये हालत देखे तो बंदा फौरन सवाल करेगा कि नहीं करेगा? वो इनको क्या हुआ है? गंद में मुंह मारे हुए हैं और तैयब व ताहिर के करीब नहीं जाते। अगर आप इसी को अपने मुआशरे में देख लें तो समझ आपको आ ही जाएगी। 24 घंटे गंद में मुंह मारे हुए हैं, रब के अहकामात जो तैयब व ताहिर है उस तरफ आने को दिल नहीं करता इनका। क्या हुआ? हराम खोर है। सरकार ने फौरन जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या बात है? ये अच्छा खासा बेहतरीन गोश्त इनके सामने है, इनके उसी दस्तरखान पे कोई एक कदम भी नहीं उठाना जहां गला सड़ा बदबूदार कीड़ों वाला गोश्त है। ए जिब्रील वहीं आला किस्म का पका हुआ गोश्त भी सामने है। ये सारे के सारे बंदे गला हुआ गोश्त, कीड़ों वाला गोश्त खा रहे हैं। आखिर इनको क्या हुआ है कि अच्छा खाना क्यों नहीं खाते? अब दुनिया में हराम कमाई करने वालों कान खोल के सुनना जहां तक मेरी आवाज पहुंचे। सरकार फरमाते हैं मैंने जब जिब्रील से पूछा तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, आपकी उम्मत के जो दुनिया में हराम तरीके से पैसा इकट्ठा करते थे, जो दुनिया में हलाल रोजी छोड़ के हराम तरीके से माल इकट्ठा करते थे। और एक रिवायत इसका मफहूम एक यूं, दूसरा जिब्रील ने अर्ज किया ये वो हैं जो हलाल को छोड़ के हराम के पीछे पड़े हुए थे। अब इसमें सिर्फ रोजी नहीं, माल नहीं, इसमें पूरी मोमिन की जिंदगी का किरदार है। या रसूलल्लाह ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में आपकी सुन्नत, आपकी शरीयत को छोड़ के आपकी शरीयत के खिलाफ काम किया था। अल्लाह ने इनको यह सजा दी है, ना चाहते हुए भी सामने अल्लाह ने गोश्त भी रखा है अच्छा खासा, लेकिन रब इनको खाने की हिम्मत ही नहीं देगा क्योंकि दुनिया में हलाल को छोड़ के हराम में पड़े थे। तो रब ने फरमाया दुनिया में मेरी शरीयत को छोड़ के यहूद और नसारा के तरीकों पे चलने वालों, कयामत के दिन तुम्हें अजाब ये होगा
अच्छी चीज सामने होगी लेकिन मैं खाने नहीं दूंगा। मैं कहूंगा जिस तरह दुनिया में हराम में मुंह मारते थे, आज भी कयामत के दिन भी हराम खाते रहो। आज फिल्में देखना तो बड़ा आसान है, ड्रामे देखना तो बड़ा आसान है, आज नमाज तर्क करना तो बड़ा आसान नजर आता है एक मुसलमान को, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए था। आज एक मुस्लिम औरत को बेपर्दगी करते हुए लज्जत और सुरूर मिलता है, क्योंकि वो फाहिशा, वो सानिया औरत ये समझती है कि मैं बेपर्दा निकलूंगी तो मुझे लोग देखेंगे। मैं नहीं कह रहा, सियासत की हदीस मुबारक है, फरमाया जो औरत सर से पांव तक बापर्द हो, सिर्फ खुशबू लगा के बाजार निकले, उसकी खुशबू गैर मर्दों तक पहुंचे, फरमाया फाहिया कजा यानी सानिया, फरमाया मेरी उम्मत की वो सानिया खातून है। खुदा के बंदो सोचो, जो सारा जिस्म छुपा के निकली है, सिर्फ क्या लगा के निकली है? तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम उस औरत को उम्मत की फाहिशा, बाजारी और सानिया औरत फरमा रहे हैं। तो जिस औरत का सारा जिस्म ही नंगा हो, जब वो बाजार को निकलेगी तो रब की लानत ना बरसे तो क्या बरसे? किसी को एतराज है तो सियासत की हदीस पे जाके करे। अब बाहर जाके तमाशा बना, जी इतनी सख्ती भी होती है, इस्लाम क्यों कबूल किया था? यह आपका इस्लाम है, यह कलमे के तकाजे हैं। बाजार में औरत बेपर्दा, बेगैरत बाप, शोहर और भाई की अलामत होती है, यह याद रखें। जो बागैरत मर्द होता है उसकी बीवी कभी भी बेपर्दा बाजार को नहीं जाती। अगर जरूरत पड़ जाए बोल तो वो जाती ही नहीं है, क्योंकि वो सारे काम खुद करता है, क्योंकि वो सारे काम, ये तो यहूदियत की नस्ल का निसाब है, ईसाइयत तो बदपरस्तों का निसाब है कि तुम्हें तो बाजार से सौदा खरीदना नहीं आता। ये अमेरिका की गंदी पैदावार का निसाब है। उम्मत मुस्लिमा जो मदीने में रहने वाले ताजदार मदीना की मानने वाली उम्मत है, खुदा की कसम ये निसाब उनका नहीं था। यहूदियत और ईसाइयत ने मीडिया के जरिए आप तक इस निसाब को पहुंचाया और हमारे घरों में इस निसाब को उन्होंने लागू कर दिया। आज हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां हमें कहती हैं तुम्हें तो बाजार से सौदा लेने की तमीज ही नहीं है। नहीं बोले जाते जुमले? अगर नहीं बोले जाते तो वो जाती क्यों है? बताए ना मुझे जरा। अगर मैं गलत हूं, मुमकिन है इंसान हूं ना, इंसान भूल सकता है। तो सरकार ने फरमाया ये वो है जो दुनिया में इस्लाम को छोड़ के हराम काम करते थे। इस्लाम को छोड़ के किस किस फन को रोए हम आखिर? कोई फन दिखाओ मुझे, कोई शोभा मुस्लिम सोसाइटी में मुझे दिखाओ जिसमें यहूदियत दाखिल ना हो चुकी हो। पैदा होने से मरने तक, मरने के बाद 40वें तक कोई एक शोभा सामने ले आओ उम्मत मुस्लिमा जिसमें इस्लाम के खिलाफ काम ना करती हो। गलत तो नहीं कहा? आखिर क्यों? सवाल भी तो करना हक बनता है कि नहीं बनता? क्योंकि हम हैं जो आपको समझाने के लिए, तो फिर जो समझाने के लिए हो वो बसाओकत सवाल भी अपना भाई समझ के, बुजुर्ग समझ के, मुहतरम समझ के, इज्जत वाला समझ के बताएं फिर आखिर क्यों। इसका कोई जवाब है सिवाय इसके कि हम गफलत का शिकार हो गए। इस्लाम की दुनिया में हम गफलत का शिकार हो गए। खुदा का नाम लो, ये दुनिया यही रह जाएगी। बड़े बड़े शाहकार इस दुनिया में आए चले गए, बड़े बड़े शहंशाह आए, लेकिन मट्टी ने उनकी मट्टी पलीत करके रख दी। बड़े बड़े बादशाह जिनके हीरे मोती सोने चांदी के खजानों की चाबियां ऊंटों की कतारें उठाया करती थी, चाबियां, वो भी बर्बाद हो गए। अगर आज किसी का नाम मुसलमानों के जुबानों पे जिंदा है तो उनका है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पहनने के कुछ नहीं, जिनके पास रिहाइश नहीं। मेरी मुराद सहाबा किराम की जमात है। देखें कयामत तक उनके चर्चे जारी और सारी रहेंगे। आखिर वो कोई पूरी दुनिया से ज्यादा अमीर तरीन लोग थे। क्या किया उन्होंने? अपने महबूब की शरीयत और मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर की है। आज तक उनका नाम जिंदा है और कयामत तक इंशाअल्लाह इसी तरह नाम जिंदा रहेगा।
وجہ کیا ہے؟ اسلام پہ چلنا، اسلام پہ چلنا۔ میرے بھائی، سرکار علیہ السلام نے، وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام نے بے پردہ لوگوں کو، مرد یا عورت، جو مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے اجنبی ہونے کے ناطے سے تعلق رکھیں، سود خور، شراب خور، حرام خور، رشوت خور، بے نمازی، نماز کی جماعت ترک کرنے والے، نماز کا ٹائم چھوڑ کے آگے جا کے پڑھنے والے، نماز پڑھنے میں اپنی طہارت کا خیال نہ رکھنے والے، جس عورت کے دن پورے ہو گئے اور غسل، آج تو منگل ہے اس لیے غسل نہیں کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں بول رہا ہوں؟ یہ آپ کے گھروں کی رسمیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے پتا چلتا جب سوال آتا ہے آپ کے محلے سے، بزرگوں نے کہا آج عورت کی وہ حیض کا خون ہے یا نفاس کا ہے، جو بھی ہے، ولادت کے بعد ہو تو نفاس کا، اور غیر حاملہ عورت جو بالغ بھی ہو، ہر مہینے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ آج ختم ہوا دوپہر 12 بجے، اور گھر والوں نے کہا آج تو منگل ہے، منگل کو غسل، بولو تو صحیح، میں اسلام سکھا رہا ہوں، میں کوئی ہندو مذہب نہیں سکھا رہا آپ کو۔ آج جمعرات ہے، بڑوں نے کہا جمعرات کو غسل نہیں کرتے، آج فلاں دن ہے، ابھی اس کو اتنے دن پورے نہیں ہوئے، بڑوں نے کہا اس دن کو غسل نہیں کرتے۔ ان تمام لوگوں کو سرکار کی حدیثیں میرے سامنے ہیں اس وقت، فرمایا میں نے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ جب پوچھا ان کا قصور کیا ہے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غسل لیٹ کیا کرتی تھی۔ تم بڑوں کی مانتی رہو، بھلے اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، ایک عورت کے دن باقی کے آج شروع ہوئے، بڑوں نے کہا نہیں آج فلاں دن ہے، مجھے نہیں پتا کیا کیا رسمیں ہیں، البتہ اتنا پتا کہ رسمیں ہیں، فلاں دن نہیں نہانا، فلاں ٹائم نہیں نہانا۔ ایک نماز بھی اگر بڑوں کی مان کے قضا ہو گئی، قیامت کے دن کون جواب دے؟ سرکار نے فرمایا میں نے خود ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ جب پوچھا وجہ کیا ہے، جان بوجھ کے غسل لیٹ کیا کرتی تھیں۔ وہ بات مستثنا ہے، شام عشاء کے بعد بیوی اور شوہر جنسی تعلق قائم کریں، صبح کی نماز تک ان کو جب کہ وہ نجاست دور کر کے سو جائیں، صبح اٹھ کے غسل کریں، یہ بات سرکار کی حدیث سے علیحدہ طور پہ ثابت ہے، اس کی اجازت، اس کی کیا ہے؟ کوئی اس بات کو اس پہ نہ لاگو کر دے کہ شاید ادھر بھی اسی طرح، کیونکہ اس پورے دوران میں کوئی نماز اس کی قضا، اور پھر سرکار سے صحابہ نے اجازت طلب کی تھی۔ ایک بندہ جو اس وقت اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں صبح اٹھ کے تہجد کے وقت غسل کر لوں گا اور تہجد بھی اور صبح کی نماز بھی، سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ نجاست کو دور کر کے سو جائے۔ اگر پانی پینا ہے، کوئی کھانے کی حاجت ہے، اس کے بعد فرمایا ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، اب کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے۔ اور یہ ان عورتوں کی بات ہے جن کو بڑوں نے کہا تھا، اللہ کرے ایسے بڑوں سے ہماری جان ہی چھوٹ جائے کہ وہ ہمیں ایسی جہالت کی باتیں کہیں جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی۔ میرے بھائی بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی نہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اور آگے اگر کسی کی چلے گی اللہ کے بعد تو جو اللہ کے مظہر اتم بن کے آئے آگے چلے گی تو مصطفیٰ کریم کی چلے گی۔ جو شریعت تھی وہ سب سے بڑی ہے، باقی سارے بعد میں مصطفیٰ کریم کی شریعت پہلے ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اسلام سیکھ کر اللہ پاک